पंचतंत्र का चौथा भाग, लब्ध प्रणासम की 5वीं कथा। घमंडी का सिर नीचा। सज्जन की सलाह न मानने वाला और दूसरों से विशेष बनने का यत्न करने वाला मारा जाता है। एक गांव में उज्ज्वलुक नाम का बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे को और ऊँटनी को लेकर अपने घर गया। वह घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोमल कोपले खाई। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के काम भी आने लगा। उस ऊँट ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहां से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँट ऊँटनियां हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगी। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सबने उसे मना किया कि वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर और तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह ऊँट सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज सुनकर उसका बहुत देर तक पीछा किया और जब वह पास आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया। बंदर ने कहा, तभी मैंने कहा था कि सज्जनों की बात अनसुनी करके जो अपने ही मन की करता है वह विनाश को निमंत्रण देता है। मगरमच्छ बोला, तभी तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम सज्जन हो, साधु हो, किंतु सच्चा साधु तो वही है जो उपकार करने वालों के साथ भी साधुता करे, कृतघ्नों को भी सच्ची राह दिलाए। उपकारियों के साथ तो सभी साधु होते हैं। यह सुनकर बंदर ने कहा, तब मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि तू जाकर उस मगर से जिसने तेरे घर पर अनुचित अधिकार कर लिया है युद्ध कर। नीति कहती है कि शत्रु बलि हो तो भेद नीति से, नीच है तो दान से और सम शक्ति है तो पराक्रम से उस पर विजय पाए। मगर ने पूछा, यह कैसे तब? बंदर ने गीदड़, शेर और बाघ की यह कहानी सुनाई जिसका नाम था राजनीतिज्ञ गीदड़। उत्कृष्ट शत्रु को विनय से, बहादुर को भेद से, नीच को दान द्वारा और सम शक्ति को पराक्रम से वश में लाना चाहिए। एक जंगल में महाचतुर नाम का गीदड़ रहता था। उसकी दृष्टि में एक दिन अपनी मौत आप मारा हुआ हाथी पड़ गया। गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसकी खाल उधेड़ने में उसे सफलता नहीं मिली। उसी समय वहां एक शेर आया। शेर को आधा देखकर वह साष्टांग प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, मैं आपका दास हूँ। आपके लिए इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। आप
अब इसका यथेष्ट भोजन कीजिए। शेर ने कहा, गीदड़, मैं किसी और के हाथों मरे जीव का भोजन नहीं करता। भूखे रहकर भी मैं अपने इस धर्म का पालन करता हूँ, अतः तू ही इसका आस्वादन कर। मैंने तुझे भेंट में दिया। शेर के जाने के बाद वहाँ एक बाघ आया। गीदड़ ने सोचा, एक मुसीबत को तो हाथ जोड़कर टाला था, इसे कैसे टालूं? इसके साथ भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ साम दाम की नीति न चले वहाँ भेद नीति ही अपना काम करती है। भेद नीति ही उसे प्रबल है कि मोतियों का भी माला में बांध देती है। यह सोचकर वह बाघ के सामने ऊंची गर्दन करके गया और बोला, मामा, इस हाथी पर दांत न गड़ाना, इसे शेर ने मारा है। वह अभी नदी पर स्नान करने गया है और मुझे रखवाली के लिए छोड़ गया है। वह यह भी कहा गया है कि यदि कोई बाघ आए तो उसे बता दूं, जिससे वह सारा जंगल बाघों से खाली कर दे। गीदड़ की बात सुनकर बाघ ने कहा, मित्र, मेरी जीवन रक्षा कर, प्राणों की भिक्षा दे। शेर से मेरे आने की चर्चा न करना। यह कहकर वह बाघ वहां से भाग गया। बाघ के जाने के बाद वहां एक चीता भी आ गया। गीदड़ ने मन ही मन सोचा, अब ये परेशानी कहाँ से आ गई? चीते के दांत तीखे होते हैं, इससे हाथी की खाल उधड़वा लेता हूँ। यह सोच वह उसके पास जाकर बोला, भगिनी सूत, क्या बात है? बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, कुछ भूख से सताए मालूम होते हो। आओ, मेरा भातित्य स्वीकार करो। देखो, यह हाथी शेर ने मारा है। मैं इसका रखवाला हूँ। जब तक शेर नहीं आता तब तक इसका मांस खाकर जल्दी से भाग जाओ। मैं उसके आने की खबर दूर से ही दूंगा। गीदड़ थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया और चीता हाथी की खाल उधड़ने लगा। जैसे ही चीते ने एक दो जगहों से खाल उधेड़ी, वैसे ही गीदड़ चिल्ला पड़ा, शेर आ रहा है, भाग जा। चीता यह सुनकर भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद गीदड़ ने उधड़ी जगहों से मांस खाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी एक दो ग्रास ही खाए थे कि एक गीदड़ आ गया। गीदड़ तो उसका समशक्ति ही था, इसलिए वह उस पर टूट पड़ा और उसे दूर तक भगा आया। इसके बाद बहुत दिनों तक वह उसी हाथी का मांस खाता रहा। यह कहानी सुनाकर बंदर ने कहा, तभी तुझे भी कहता हूँ कि स्वजातीय से युद्ध करके अभी निपट ले, नहीं तो उसकी जड़ जम जाएगी, वही तुझे नष्ट कर देगा। स्वजातियों का यही दोष है कि वही विरोध करते हैं, जैसे कुत्तों ने किया था। मगर ने कहा, यह कैसे? तब बंदर ने कुत्ते की कहानी सुनाई। कुत्ते का वैरी कुत्ता। विदेश का यही दोष है कि वहाँ स्वजातीय ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक गांव में चित्रांग नाम का एक कुत्ता रहता था। वहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंशनाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर अनेक घाव लग गए। चित्रांग ने सोचा, इससे तो अपना गांव ही अच्छा है, जहाँ केवल दुर्भिक्ष है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं। यह सोचकर वह वापस आ गया। अपने गांव आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा, चित्रांग, दूसरे गांव की बात सुना? वह कैसा गांव है? वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ खाने पीने की चीजें कैसी हैं? चित्रांग ने उत्तर दिया,
मित्रों, उस गांव में खाने पीने की चीजें तो बहुत अच्छी हैं, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और गृह पत्नियां भी नरम स्वभाव की हैं, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोष है। दूसरे कुत्तों ने पूछा, कैसे दोष? तब कुत्ते ने कहा, अपनी जाति के ही कुत्ते बड़े खूंखार हैं। बंदर का उपदेश सुनकर मगरमच्छ ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने घर पर स्वामित्व जमाने वाले मगरमच्छ से युद्ध करेगा। अंत में यही हुआ। युद्ध में मगरमच्छ ने उसे मार दिया और जीवन भर सुखपूर्वक उस घर में रहता रहा। यहाँ पर चतुर्थ तंत्र यानी लब्ध प्रणाशम खत्म हुआ और हम अगले वीडियो में 5वां तंत्र लेकर आएंगे। और यदि आपने पहले की कहानियां नहीं सुनी है तो जाकर उसे सुन लें, क्योंकि बिना उन्हें सुने अब आगे की कहानियां समझ नहीं आएंगी। धन्यवाद।